अगर आपकी BS6 डीजल गाड़ी में बार बार DPF वार्निंग आ रही है, पावर कम हो रही है या RPM लॉक लग रहा है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने इसे सही तरीके से समझ लिया तो आप 50,000 से 1,00,000 रुपए तक का बड़ा नुकसान बचा सकते हो। और ये मैं थ्योरी नहीं, रियल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। सबसे पहले समझ लो कि DPF, डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर, क्या होता है। ये आपकी कार के एग्जॉस्ट में लगा एक फिल्टर है जो डीजल इंजन से निकलने वाला सुट, काला धुआं पकड़ता है ताकि पोल्यूशन कम हो सके। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये सुट धीरे धीरे जमा होकर फिल्टर को चोक कर देता है, और जैसे ही ये लिमिट क्रॉस होती है, आपकी कार खुद को बचाने के लिए लिम्प मोड में चली जाती है। पावर ड्रॉप, पिकअप खत्म, और कई केसेस में RPM भी लॉक हो जाता है, जैसे कि कई क्रेटा डीजल ओनर्स फेस करते हैं। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है रिजेनरेशन प्रोसेस, जो बेसिकली DPF को क्लीन करने का तरीका है। ये दो तरह से होता है। पैसिव रिगेन, जब आप हाईवे पर 80-90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20-25 मिनट ड्राइव करते हो और RPM 2000 के आसपास रहता है, तो एग्जॉस्ट टेम्परेचर बढ़ता है और सुट बर्न होकर DPF क्लीन हो जाता है। एक्टिव रिगेन, कार खुद फ्यूल इंजेक्ट करके टेम्परेचर बढ़ाती है और फिल्टर क्लीन करने की कोशिश करती है। लेकिन अब असली प्रॉब्लम इंडिया में ज्यादातर लोग शॉर्ट ड्राइव्स करते हैं, ऑफिस, मार्केट, ट्रैफिक। लो RPM पर गाड़ी चलती है और रिगेन कंप्लीट ही नहीं हो पाता, जिससे DPF बार बार चोक होता रहता है। स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए जब DPF लाइट आए। पैनिक मत करो, ये इंजन फेलियर नहीं है। तुरंत कार को हाईवे पर ले जाओ। 80-90 किलोमीटर पर आवर स्पीड मेंटेन करो। RPM 2000 रखो। कम से कम 20-25 मिनट कंटिन्यूअसली ड्राइव करो। इससे ऑटोमेटिक रिजनरेशन हो जाएगा और लाइट बंद हो सकती है। अगर हाईवे पॉसिबल नहीं है तो कुछ कार्स में मैनुअल रिगेन ऑप्शन होता है, लेकिन ध्यान रहे बीच में इंजन बंद मत करना, वरना प्रोसेस इनकम्प्लीट रह जाएगा और प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोग इग्नोर करते हैं। अगर आपकी कार में यूरिया सिस्टम एडब्लू या SCR है, इसका काम होता है NOx एमिशंस को कंट्रोल करना। अगर यूरिया लेवल लो है या इंजेक्टर ब्लॉकेज इशू है तो पूरा एमिशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। आपको चेक एमिशन, नो रीस्टार्ट काउंटडाउन जैसे वार्निंग्स भी आ सकते हैं। इसलिए हमेशा यूरिया लेवल मेंटेन रखो और टाइमली रिफिल करो। अब आते हैं शॉर्टकट्स पर। बहुत लोग जाते हैं लोकल मैकेनिक के पास और बोलते हैं OBD स्कैनर से एरर क्लियर कर दो, और हाँ, टेम्पररीली RPM अनलॉक हो जाता है, गाड़ी स्मूथ चलने लगती है। लेकिन सच क्या है? 2-3 दिन बाद वही DPF लाइट वापस। और एक बात जो बहुत लोग पूछते हैं, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि मोली DPF क्लीनर और बाकी DPF क्लीनिंग एडिटिव्स। ये प्रोडक्ट्स थोड़ी हेल्प जरूर करते हैं, खासकर अगर क्लॉगिंग शुरुआत में हो, क्योंकि ये सुट को ब्रेक करके बर्न होने में मदद करते हैं। लेकिन सच ये है कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये जनरली शॉर्ट टर्म रिलीफ देते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए लाइट चली जाएगी, परफॉर्मेंस इंप्रूव लगेगा। लेकिन अगर आपकी ड्राइविंग हैबिट वही है, शॉर्ट ड्राइव्स, लो RPM, ट्रैफिक, तो प्रॉब्लम वापस आनी ही है। और ये प्रोडक्ट्स सस्ते भी नहीं होते, बार बार उसे करोगे तो खर्चा बढ़ता ही जाएगा। इसलिए इनको सोल्यूशन मत समझो, ये सिर्फ सपोर्ट सिस्टम है। और कुछ लोग एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं, DPF डिलीट, DPF निकाल देते हैं परमानेंटली। पावर इंप्रूव लगती है इनिशियली, लेकिन ध्यान रखो ये इलीगल है, पोल्यूशन नॉर्म्स वायलेट होते हैं, फ्यूचर में चालान, इंश्योरेंस इशू, रीसेल प्रॉब्लम, इंजन लॉन्ग टर्म डैमेज भी हो सकता है। अगर क्लॉग ज्यादा हो चुका है तो ऑप्शंस है फोर्स्ड रिजनरेशन, सर्विस सेंटर, प्रोफेशनल क्लीनिंग या केमिकल क्लीनर जैसे कि मोली DPF क्लीनर कुछ केसेस में हेल्प करता है। लेकिन फाइनल ट्रूथ क्या है? DPF प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन कोई केमिकल नहीं, ड्राइविंग हैबिट है। हर 100-150 किलोमीटर में एक बार हाईवे ड्राइव करो। इंजन को अकेजनली हाई RPM पर चलाओ। शॉर्ट ड्राइव्स अवॉइड करो। गुड क्वालिटी डीजल यूज करो। सिंपल रूल याद रखो, डीजल गाड़ी सिटी क्राउलिंग के लिए नहीं, प्रॉपर रनिंग के लिए बनी है।
अगर आप डीजल लेकर सिर्फ 5-10 किलोमीटर डेली ट्रैफिक में चलाओगे तो डीपीएफ इशू बार बार आएगा। अब वीडियो लाइक करो,